know if I your mom, you will come out. Yeah, Randy पे बिठा दूंगा तेरे इंसान की पोल खोला ना, फुकरा इंसान कैसी तैसी। नहीं कि मेरे परिवार के बारे में बोलेगी ना, रेसिज्म क्या माँ दूंगा अलग से। और रेसिज्म पे रखता हूँ, रेसिज्म अगर परिवार पे बोलोगे तो मार दूंगा। सिंपल सी बात है भाई। ये कुछ स्ट्रीमर्स है जिनके कंटेंट, पर्सनैलिटी एंड कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्हें मोस्ट रेस्पेक्टेड या तो फिर मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्ट्रीमर माना जाता है, जिसमें से आखिरी स्ट्रीमर के सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से उसे अरेस्ट ही कर लिया गया। स्टार्टिंग विद द मल्टी टैलेंटेड स्ट्रीमर नेम्ड अर्पित बाला, जो सिंगिंग, स्ट्रीमिंग, कॉमेडी एंड अपनी ऑडियंस को रियल लाइफ जेन्युइन एडवाइस भी देते हैं। एंड आई डोंट नो तुम्हें ये बात पता है या नहीं, पर 2015 में कैरी और अर्पित दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे जब वो एक ही स्कूल में पढ़ा करते। दोनों ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल भी खोला, लेकिन उनकी ये चीज वर्क ही नहीं करी। दैट्स व्हाई अर्पित लॉ की स्टडीज करने लगे एंड देन 2018 में उन्होंने वापस कमबैक किया, जहां वो कॉमेडी स्किट वीडियोस बना रहे। वो सिंगिंग को लेकर काफी पैशनेटेड थे, इसलिए उन्होंने अपनी म्यूजिक जर्नी को भी साथ में कंटिन्यू किया, बट उनका ये कंटेंट स्टाइल वर्क नहीं करा। देन उन्होंने स्ट्रीमिंग ट्राई की, जहां वो अपनी ऑडियंस के साथ लाइव इंटरेक्ट करते। अर्पित बाला का ह्यूमर एंड कॉमेडी लोगों को इतना रिलेटेबल और पसंद आया कि उनके क्लिप्स इंस्टाग्राम पर मीम्स की तरह यूज होने लगे। दैट्स व्हाई नाउ ही इज अ मीम पर्सनैलिटी एज वेल। साथ ही उनकी म्यूजिक जर्नी भी काफी अच्छी चल रही थी। उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए जैसे महारानी, वूश एंड क्लैन एंड उनका लेटेस्ट सॉन्ग बर्गर। और माय पर्सनल ओपिनियन, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। सच कहूं तो भाई उनके ऑडियंस में सारे ही बकचोद लोग भरे पड़े, जिनसे कभी कभी अर्पित खुद परेशान हो जाता है। अर्पित बाला और उनके ऑडियंस के बीच की यही बकचोदी मुझे बहुत ही फनी लगती है। आज की डेट में अर्पित बाला इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट वायरल स्ट्रीमर्स में से एक है, जिनकी यूट्यूब पर काफी बढ़िया रेप्यूटेशन। लेकिन अगला स्ट्रीमर तो सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ग्लोबली सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्ट्रीमर। एंड रिसेंटली उसे स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। आईशोस्पीड, जो कि पॉपुलर अपनी क्रेजी रिएक्शन, लाउड पर्सनैलिटी, रोनाल्डो का हार्डकोर फैन और रैंडम वायरल स्ट्रीम्स की वजह से 2021 से 24 के बीच में स्पीड इंसेनली वायरल हुआ, स्पेशली अपने फनी रेंज मूवमेंट्स और अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रीम्स की वजह से। जैसे वो कभी कभी एक्चुअल डॉग की तरह भौंकने लगता। एक बार तो उसने ऑन स्ट्रीम रूम के अंदर ही फायरवर्क्स जला दी, पूरा रूम स्मोक से भर गया। और जो लोग स्पीड को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि क्यों स्पीड 911 का रेगुलर कस्टमर है। मतलब यार स्पीड बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल, वो कब क्या कर देगा उसे खुद को भी नहीं पता। एंड नाउ वो वर्ल्ड टूर जैसी स्ट्रीम्स कर रहा है, जहाँ वो लाइव डिफरेंट कंट्रीज विजिट करता है, और उसके फैंस इस हद तक क्रेजी है कि उसके आते ही क्राउड इकट्ठा हो जाता है। दैट्स व्हाई स्पीड की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर है। स्पीड को लेकर तुम्हें इंटरनेट पर काफी कंट्रोवर्शियल चीजें भी देखने को मिलेगी, पर उसकी पॉपुलैरिटी के सामने वो 0.1% भी नहीं है। That's why he is one of the most respected streamer. बट अगले स्ट्रीमर पर सिर्फ एक एलिगेशन के चलते उनकी इमेज और रेपुटेशन दोनों ही पूरी तरह से खराब हो चुकी है। डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट, ये एक अमेरिकन स्ट्रीमर है। लोग इनको इसलिए देखते हैं क्योंकि ये बंदा मेनली अपने डिफरेंट पर्सोना के लिए फेमस है। जैसे वो हमेशा सनग्लासेस, वीक, रेड वेस्ट और लाउड एटीट्यूड के साथ स्ट्रीम करता है, और यही उनका यूनिक फैक्टर। जैसे वो कोई रेसलिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिससे डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट को ट्विच से बैन कर दिया गया, एंड एट दिस टाइम ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमर ऑन ट्विच। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि इस बैन के पीछे का रीजन किसी को भी नहीं पता। और अगर कोई पॉपुलर स्ट्रीमर विदाउट एनी रीजन बैन हो जाए, देन ये तो श्योर है कि फैंस क्यूरियस हो गए। जिसके बाद डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट ट्विच से यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए, और 2 साल बाद उन्होंने एक ट्वीट डाला कि ट्विच के साथ उनका इशू रिजॉल्व हो चुका है एंड ही इज नॉट बैंड एनीमोर। जिसके बाद उन्होंने ट्विच को क्विट कर दिया। बट स्टिल किसी को इस बैन के पीछे का रीजन पता नहीं था अंटिल 2024, जब एक एक्स ट्विच एम्प्लॉय ने उनको एक्सपोज करते हुए बताया कि डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट ट्विच पर माइनर्स के साथ इनएप्रोप्रिएट वे में बात किया करते। पहले तो उन्होंने इस एलिगेशन को मानने से मना कर दिया, बट लेटर उन्होंने खुद एक ट्वीट में अपोलोजाइज करते हुए इसका एक्सेप्ट किया कि ये सब सच है, जबकि वो मैरिड थे और उनकी एक डॉटर भी थी। इस कंट्रोवर्सी के बाद डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट को फाइल का टैग मिल गया और उनकी रेप्यूटेशन पूरी तरह से खराब हो गई। That's why now he is one of the most controversial streamer. लेकिन ये तो कुछ नहीं, आगे तुम्हें इससे भी कई controversial streamers देखने को मिलेंगे। अगला स्ट्रीमर तो एक काफी पॉपुलर e-sports प्लेयर with 8 years of experience in Indian e-sports, नियो। ये बंदा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली अपने स्किल्स के लिए काफी जाना जाता। लेकिन स्टार्टिंग से उसकी पर्सनैलिटी काफी टॉक्सिक, ट्रैश टॉकिंग वाली रही, जो कहीं ना कहीं उनके ऑडियंस को पसंद भी आती। बट ऑन 1 जुलाई 2024, आज से ठीक 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी ही ऑडियंस उन्हें कॉल आउट करने लगी। वो हमेशा की तरह ओमी टीवी पर स्ट्रेंजर से बात करते करते स्ट्रीम कर रहे थे, और उसी बीच वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसने उनकी रेप्यूटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी। सो बेसिकली उस स्ट्रीम में एक माइनर गर्ल नियो के स्किन कलर को लेकर रेसिस्ट कमेंट पास कर रही, जिसके बाद नियो उस माइनर गर्ल को अब्यूजिव और वल्गर लैंग्वेज में रिप्लाई देता है। What's your age? What's your age? What's your age? Why? I didn't know if mom you will come out. I should have not your mom. You small. Yeah, Randy पे बिठा दूंगा थोड़ी तेरे फंस जाऊंगा केस में। माना वो बच्ची थी, उसे पता नहीं कब क्या बोलना चाहिए, पर नियो की तरफ से ऐसी इमेच्योरिटी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की। ये क्लिप हर जगह सर्कुलेट होने लगी। ऑडियंस, क्रिएटर्स, इवन इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने भी नियो को कॉल आउट किया और उसे हेट रिसीव होने लगा। इस कंट्रोवर्सी के बाद नियो की जो रेप्यूटेशन थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्ट्रीमर। बट जहां एक तरफ गेमिंग कम्युनिटी में नियो है जिसकी रेप्यूटेशन बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ श्रीमान लीजेंड, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड गेमिंग यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स में से एक है। अगर एक तरह से देखा जाए तो
बेसिकली इस बंदे के 0 हेटर्स। मेनली श्रीमान तब पॉपुलर हुआ जब पबजी इंडिया में बूम कर रहा था, लेकिन आज तुम्हें पता ही है इंडिया में पबजी और पबजी कंटेंट क्रिएटर्स के क्या हाल है। इन सब के बीच श्रीमान ने पबजी से हटकर अपनी पर्सनैलिटी से जो ऑडियंस बिल्ड की है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसके लिए तुम्हें थोड़ा पागल और एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। याला मी अपंग करणार, त्याच्या बगड्यात पाय टाकणार असा खेचून याच्या आईची याच्या। अरे मी माझी दुसरीच गाडी आहे, कारण याला काय अर्थ आहे का? सगळ्यांनी गाड्या बदलल्या यार। तुझ्या आईची रे तुझ्या। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अरे दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं काफी शॉक्ड हुआ जब मैंने देखा जिस बंदे को मैं गेमिंग करते हुए देख रहा हूँ वो इतना बढ़िया गा रहा है। आई थिंक श्रीमान की देसी स्टाइल की वजह से ऑडियंस उससे रिलेट कर पाती है, स्पेशली मराठी ऑडियंस। दैट्स व्हाई गेमिंग कम्युनिटी में लोग श्रीमान लेजेंड को काफी पसंद करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें रचित्रो की, तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन स्ट्रीमर जो इंडिया में स्ट्रीमिंग कल्चर को आगे बढ़ाने में काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है। उन्होंने अपने चैनल पर कुछ ऐसी चीजें ट्राई की जो आज से पहले इंडिया में शायद ही किसी ने की, जैसे लाइव कबड्डी में 30 डेज लाइव चैलेंज, और अभी तो वो ट्विच पर भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं जहाँ उनके रिसेंटली 30,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब चीजें इंडिया में स्ट्रीमिंग कल्चर को और भी आगे बढ़ा रही है। पर ये बात तो आपको पता ही है कि हर चीज वैसे नहीं चलती जैसा हम प्लान करते, क्योंकि फरवरी 2025 में जब रचित डिसाइड करता है कि वो लाइव स्ट्रीम में अल्कोहल ड्रिंक करेगा, जिस स्ट्रीम में बहुत से क्रिएटर्स भी थे इंक्लूडिंग मैक्सटन, और ये बात तो तुम्हें पता ही है कि जहाँ मैक्सटन हो वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी स्ट्रीम में मैक्सटन ने फोकस ड्रिंक और मलान ब्रदर्स को लेकर कुछ ऐसा कहा जो सच में काफी ऑफेंसिव था। इंसान की पोल खोला, फुकरा इंसान कैसी तैसी। नहीं, क्या बोल रहा तू? मैं अभी सब नशे में हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। सबके सब दोगले हैं भाई, ये सबके सब दोगले हैं भाई। अभी साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई, इतनी कीचड़ ड्रिंक की। सबसे पहले तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैक्सटन ड्रंक होने का एक्ट कर रहा है। एनीवेज इसके बाद मलान ब्रदर्स ने रचित्रो एंड मैक्सटन दोनों को ही अनफॉलो कर दिया, जिससे ये कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ गई। इन सारी चीजों को क्लियर करते हुए रचित ने 1 घंटे की वीडियो बनाई जहाँ उन्होंने खुद को जस्टिफाई किया कि जो भी हुआ वो मैक्सटन ने किया, उसमें मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। साथ ही अपने और मलान ब्रदर्स की बॉन्डिंग के बारे में बात की और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मलान ब्रदर्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें भी कही जिसके बारे में ऑडियंस को नहीं पता था। बट आउट ऑफ नोवेयर उस वीडियो पे उन्हें स्ट्राइक लग जाती है। ये कंट्रोवर्सी काफी लंबी चली। एट द एंड उनका लाइव स्ट्रीम पर ड्रिंक करना उनके लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन जाता है। एंड आई थिंक मैंने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, बिकॉज 27 फेब 2025 में रचित ने इंस्टाग्राम पर अपनी ऑडियंस से पूछा कि क्या उन्हें एक ड्रंक आयरल स्ट्रीम करनी चाहिए। तब मैंने रचित भाई को रिप्लाई दिया था कि नहीं भाई रहने दो, इंडिया इज नॉट अ कंट्री जहाँ लोग ये करना अलाउ करेंगे ऑन स्ट्रीम। वैसे ही कंट्रोवर्सीज का माहौल चल रहा है, कहीं अगला नंबर आप ही का ना हो। पर खैर एट द एंड इस कंट्रोवर्सी ने रचित्रो की इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वंशल जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग स्ट्रीमर्स में से एक, अभी के टाइम पे स्ट्रीमिंग जॉनर में कोई बंदा बूम कर रहा है इन काउंट ऑफ व्यूज एंड नंबर्स, तो वो वंशल जी है। उसने कंटेंट क्रिएशन आज से 9 साल पहले स्टार्ट किया और अपने कंटेंट को बहुत सी निशेस में शिफ्ट किया जब तक उन्हें वो चीज करने में मजा नहीं आ जाता, लाइक गेमिंग, व्लॉगिंग, रोस्टिंग एक्सेट्रा। उस टाइम पर उनका कैप्टन इंडिया नाम से चैनल था। नो डाउट उस चैनल पर उन्हें काफी बढ़िया ग्रोथ मिल रही है, पर उन्हें वो चीज करने में मजा नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई उन्होंने सक्सेसफुल चैनल को बंद करके स्ट्रीमिंग करना चालू कर दी। इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू उन्हें और भी एक्सपोजर मिला। जब रचित्रो और मलान ब्रदर्स के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वंश भी उस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रह चुके हैं। जब रचित की बहन ने ऑन स्ट्रीम कुछ ऐसा कहा, ये फोकस वाले तुमने इसको इतना परेशान किया, आई हेट यू एंड मैं विश करूंगी कि तुम्हारे परिवार बर्बाद हो जाए। दिस इज नॉट गुड। तुम्हें नहीं पता ये 30 दिन की स्ट्रीम में बैक हैंड में क्या हुआ है, ये बंदा कितना पागल हुआ है। आई हेट सीइंग माय ब्रदर्स क्राई, ठीक है ना, और मुझे इतना गुस्सा आया था। आई हेट यू ऑल। फिर वंश ने भी अपनी स्ट्रीम में इसका रिप्लाई दिया और वो रचित की बहन कौवी ये विश करेगी कि हमारा क्या बर्बाद हो जाए परिवार। तो देख ले कौवी, तेरे को चुपचाप आखिरी बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अब ना मैं ये विश भी नहीं कर रहा, ये मेरे को पता है कि होगा। तू जहाँ भी जाएगी, जिस भी घर पे जाएगी, सब बर्बाद होगा। तू बर्बाद होगी, तेरा पति बर्बाद होगा, तेरे बच्चे भी बर्बाद होंगे। तू बर्बादी लेके हर घर पे जाएगी। वो लड़की मेरे परिवार के बारे में बोलेगी ना रेसिज्म, क्या माँ और अलग से और रेसिज्म थोड़े पे रखता हूँ। रेसिज्म अगर परिवार पे बोलोगे फाड़ दूंगा, सिंपल सी बात है भाई। और ये कंट्रोवर्सी बड़ी होने लगी। सच कहूँ तो वंश की ये वल्गर लैंग्वेज और बिहेवियर मुझे काफी टॉक्सिक लगा, बट स्टिल अगर उसके कंटेंट्स उसको रिकॉग्नाइज करे तो उसकी स्ट्रीम काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है और लोग उसको काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन अगली स्ट्रीमर की सिर्फ एक सेंटेंस बोलने की वजह से उसे जेल तक जाना पड़ा। कुंवारी बेगम, जिसके चैनल पे अराउंड 2000 सब्सक्राइबर्स थे। बीच में स्ट्रीमर के चर्चा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही, बिकॉज इसने अपनी स्ट्रीम में ऑडियंस को ये बताया कि तुम कैसे एक न्यू बॉर्न बेबी
सेक्सुअली हरेस और उसका रेप कर सकते हो। एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है। छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो। पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन ले लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस यू नो लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट किड एंड डू समथिंग। आई एम नॉट सो सॉरी बट इफ आई वुड हैव ट्राइड इट। ये क्लिप इंटरनेट पर काफी सर्कुलेट हुई कि इतना घटिया कोई कैसे सोच सकता है। यहाँ तक कि उसके चैनल पर इसके जैसी और भी काफी सारी वीडियोस अपलोडेड थी। दैट्स एक सोशल एक्टिविस्ट ने गाजियाबाद पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया, जहाँ लिखा था वुमेन क्लेमिंग टू बी अ गेमर ऑन यूट्यूब, हर चैनल कॉल्ड कुंवारी बेगम टीचिंग हर फॉलोअर हाउ टू an infant. Her entire channel is full of porn content. Kids around her are unsafe. Report her to police. जिसके बाद कुंवारी बेगम पर केस फाइल हुआ और उसे इस चीज के लिए जेल हुई। मतलब यार अभी के टाइम पे लोग वायरल होने के लिए क्या कुछ नहीं कर देते। सो बस यही कुछ स्ट्रीमर्स थे। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को हाइप और लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। इनमें से तुम्हारा फेवरेट स्ट्रीमर कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन से स्ट्रीमर्स है जो एक्सीडेंटली लाइव चले गए और उन्हें पता भी नहीं, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।